राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमने नामदान ले लिया, नामदान के वक्त बताई गई विधि भी समझ ली, सत्संग सुनते हैं, सत्संग समझ में भी आ गया, फिर भी हम परमात्मा को पाने से क्यों चूके जाते हैं? क्या कारण है ऐसा? किस कारण से ये सब समझने के बाद भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं? तो चलिए शंकर जी की वाणी के माध्यम से इस सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती है, इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। वाणी है, का ते कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम तीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयात सत्वं चिंत्य तदिह भ्रांतः। सूत्र के पूर्व मनुष्य मन की एक अत्यंत अनिवार्य ग्रंथि समझ लेनी जरूरी है। उस ग्रंथि के कारण ही बहुत से लोग नामदान के वक्त बताई गई विधि समझकर भी चूक जाते हैं। उस ग्रंथि के कारण ही खाई से तो बचते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं। एक अति से तो मन बच जाता है, उस बचने की प्रक्रिया में ही दूसरी अति पर चला जाता है। कोई ज़्यादा भोजन करता है, कोई भोजन भट्ट है, सारा रस भोजन के पास है। आज नहीं कल किसी के बिना समझाए भी उसे समझ में आ जाएगा कि वह अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, पीड़ा होगी, बीमारी होगी। ये देखने में कोई कठिनाई ना हो गई कि ज़्यादा भोजन स्वस्थदायी नहीं है, लेकिन तब एक बड़ा खतरा है कि वह व्रत उपवास करना शुरू कर दे, अति भोजन से दूसरी अति पर चला जाए कि भोजन त्याग ही कर दे। संसार में राग है, धन में मोह है, दूसरी अति पर जाना बड़ा सुलभ है। संसार छोड़कर भाग जाए, जहां राग था वहां विराग आ जाए, और जहां मोह था वहां मोह के प्रति विरोध, शत्रुता पैदा हो जाए। जिन्हें अपना माना था उन्हें शत्रु मानने की वृत्ति पैदा हो जाए। तब खाई से तो बचे, खड्डे में गिर गए। कोई बहुत भेद ना हुआ। शंकर के ये सूत्र वैराग्य समझाने के लिए नहीं है, सिर्फ राग की व्यर्थता बताने को है। राग व्यर्थ हो जाए बस काफी है, राग गिर जाए बस काफी है। कहीं राग गिरे और वैराग्य पकड़ जाए तो चूक हो गई। राग का गिर जाना ही बस वैराग्य है। वैराग्य कोई राग के गिर जाने से अतिरिक्त बात नहीं है, होता उल्टा है। हम सत्संग में बातों को सुन लेते हैं, लेकिन होता उल्टा है। हम सत्संगों में बातों को सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे ही जैसा मैंने अभी एक सूत्र पढ़ा। सूत्रों को पढ़कर ना मालूम कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने राग को तो ना गिराया, वैराग्य को पकड़ लिया। राग तो बना ही रहा, वैराग्य की शक्ल में बना रहा। पहले पैर के बल चलते थे, फिर वे शीर्षासन करके खड़े हो गए, लेकिन कुछ बदला नहीं। कहीं शीर्षासन करने से कुछ बदलता है? सिर ऊपर हो कि नीचे,
क्या फर्क पड़ता है? जब राग शीर्षासन करता है तो वैराग्य बन जाता है, साधारण आदमी का वैराग्य, तथा कथित सन्यासियों का वैराग्य। लेकिन जब राग गिर जाता है तो महावीर, बुद्ध और शंकर का वैराग्य पैदा होता है। अभी तुम लोग पहले संसार में होते हो, गुरु कहता है ये ना करो, ये करो, वो करो, तुम संसार को छोड़ देते हो। तुम छोड़ते तो क्या हो, तुम अपने घर वालों को तंग करते हो। कोई बहू है, कहती है अपनी सास से, खाना खुद बना लेना, मैं जा रही हूं सेवा करने। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि जो सास घर पे है, क्या वो गुरु की संगत में नहीं आती? अगर घर पे जो सास पड़ी है उसकी ही सेवा कर दी जाए, अगर बीमार है या पति बीमार है या बच्चा या कोई भी, अगर उसकी सेवा कर दी जाए तो वो सेवा ज़्यादा फलदायी होगी या वो सेवा जो अपने घर वालों को दुखी करके बाहर जाकर की जाए? जवाब तुम्हारे पास होगा। मैं तो बस तुम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता हूं। एक अति से तुम लोग दूसरी अति की तरफ जाते हो, ये नहीं कि मध्य में रुक जाओ। कोई व्यक्ति कामी है, वो कहता है जी मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, तो ब्रह्मचारी होने के चक्कर में अपने पति या पत्नी को दुखी कर जाता है। कोई व्यक्ति दयावान है तो दूसरे छोर पर चला जाता है, क्रोधी हो जाता है। कोई व्यक्ति लालची है तो फिर दूसरे छोर पर चला जाता है। कोई पैसा कमाता नहीं, घर निठल्ला बैठा रहता है। तो एक अति से हम दूसरी अति की ओर जाते हैं। यह अति ही बाधा है। तुमने सत्संग सुन लिया, समझ लिया, किसी की बात सुन ली, समझ ली, विधि अपना ली, परंतु तुम एक अति से दूसरी अति की तरफ जाते हो। यही बाधा है। तुम लोगों ने कभी यह सोचा नहीं कि लाखों की दुनिया में लोग हैं, लाखों की संगत है, फिर भी कोई बिरला ही क्यों पहुंचा? अगर मैं औसतन बताऊं तो 10 लाख व्यक्तियों में से सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति ही पहुंचे होंगे, और उनकी भी पूरी गारंटी नहीं है। वो तो मिलकर ही पता लगेगा कि पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। बात याद आती है मुझे एक व्यक्ति की, 6-7 महीना पहले की बात है, या शायद 1-1.5 साल पहले की बात है। व्यक्ति का मुझे कॉल आया, कहने लगा जी कि जो बात आप कहते हो अनामी सतनाम की, मैं उस अवस्था तक पहुंच चुका हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, अति शुभ है। फिर वो कहने लगा कि आप इंदौर आओगे। मैंने कहा मैं इंदौर में क्या करूंगा भाई? कहने लगे कि वहाँ बाबा गुरिंदर सिंह जी आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। तो वो कह रहे थे कि इंदौर आओगे, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो हम दोनों मिल लेंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाता कहीं भी। मैं घर के एक कोने में बैठता हूँ, चाहे बेड पर बैठूँ। बेड तो मैंने ख़रीदे ही नहीं है। पिछला जो किराए के कमरे थे वहाँ पे मेरी बुआ जी के बेड थे, तो मैं नीचे बैठूं या ऊपर बैठूं क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो मैंने गद्दे ही बिछाए हुए हैं, तो मैं वहाँ बैठूं या ऊपर बैठूं, आंख बंद की आनंद में चला जाता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मिट्टी की देह के दर्शन करने के? मैं अपने भीतर ही दर्शन कर लूँगा। जिसके दर्शन करने होंगे मैं कर लूँगा। मैं अपने आप में ठहरा हूँ। दूसरे से दर्शन करने से मेरा ख्याल तो दूसरे पर ही रहेगा। ये सब शुरुआती बातें थी। अब मैं इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देता। अब मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ कि सवाल है, यूं तो व्यक्ति वो पहुंच चुका है, फिर वो दर्शनों के लिए क्यों जा रहा है? क्यों भागा दौड़ा रहा है? क्यों भाग रहा है कि बाबा जी आएंगे वहाँ पे इंदौर में और मैं जाऊँगा? देखिए, या तो भूख मिट जाती है या नहीं मिटती, या तो प्यास लगी है या नहीं लगी। प्यास लगी है, पानी पी लिया, जितना जी भर कर पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। भूख लगी थी, खाना खा लिया, पेट भर गया, भूख हट गई। या तो व्यक्ति भूखा है या तो व्यक्ति पेट भरा है।
दो में से एक बातें हो सकती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो वह क्यों शरीरों के पीछे दौड़ेगा? अपने ही भीतर उस परम आनंद का आनंद उठाएगा, क्यों बाहर दर दर की ठोकरें खाएगा? अक्सर फरमाते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाही। सब कुछ घर में बाहर नहीं, तो ये जितना कुछ भी तुम बाहर ढूंढ रहे हो, क्या ये बाहर नहीं? तो इसलिए मैंने कहा कि बिरलों में से भी कोई एक आध ही होगा जो वाकई में आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा और उसके बाद परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा। तो भाई, साधारण आदमी का वैराग्य ऐसा ही है, एक अति से दूसरी अति की तरफ जाता है। कईयों को यह भ्रम पैदा हो जाता है कि जी पहुंच गए, कि हम जी यहां हो गए। हालांकि पूछने नहीं जाते गुरु के पास कि गुरु ये मुझे बता। समझ नहीं आता कि गुरु सिर्फ पूजने के लिए रखा है या गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए उसको गुरु बना रखा है। मुझे तो ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम में से बहुत से लोग हो जो गुरु से पूछने में संकोच करते हो। अगर गुरु से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? बनाया काहे के लिए था? कोई गुरु माथे टिकाने के लिए तुमसे गुरु बना है या तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए गुरु बना है? तुम खुद सोचो। कहना मेरा काम है, सोचना तुम्हारा काम है, और उस सोच पर निर्णय लेना तुम्हारा काम है। मुझे बात याद आती है टिल्लू भाई की। टिल्लू भाई को एक मानसिक बीमारी थी कि जब भी उसकी फोन की घंटी बजे तो वह घबरा जाए, डरे कि पता नहीं मकान मालिक ने किराए के लिए फोन ना किया हो, कि जिस दफ्तर में नौकरी करता है कहीं उस मालिक ने नौकरी से अलग ना कर दिया हो। हजार चिंताएं पकड़े, फोन उठाना उसे मुश्किल हो जाए। तो मैंने उसे कहा कि तू किसी मनोचिकित्सक को दिखा ले। किसी साइकेट्रिस्ट के पास चला गया तो 2-3 महीने उसने इलाज करवाया। एक दिन मैं उसके घर गया, वह फोन कर रहा था और उसे कंपते भी मैंने नहीं देखा, डरते भी नहीं देखा। फोन करने के बाद मैंने पूछा कि मालूम होता है कि चिकित्सा काम कर गई, क्या तुझे अब डर नहीं लगता? तो टिल्लू भाई ने कहा, डर की बात है, चिकित्सा जरूरत से ज्यादा फायदा की। तो मैंने पूछा कि जरूरत से ज्यादा फायदे का क्या मतलब? फायदा काफी है, जरूरत से ज्यादा से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? उसने कहा, अब तो ऐसी हिम्मत आ गई कि घंटी नहीं भी बजती तो भी मैं फोन करता हूं। पहले घंटी बजने से डरता था, अब अभी अभी जो फोन कर रहा था घंटी बजी ही नहीं थी और मैंने मकान मालिक को डांट दिया। वह इतना डर गया है कि बोलता भी नहीं उस तरह से, चुप, सांस की आवाज का भी पता नहीं चलता है। एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत सुगम है और मनुष्य जीवन की यह बड़ी से बड़ी विडंबना है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। वह दूसरी अति हो गई। दूध का जला जैसे छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है, वैसा संसार से डरा हुआ व्यक्ति बहुत गहरे में परमात्मा से भी डर जाता है। तो संसार का जला हुआ परमात्मा को भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। संसार तो छूटना चाहिए, डर के कारण नहीं, क्योंकि जिसे भी तुम डर के कारण छोड़ोगे वह छूटेगा नहीं। जिससे तुम डरे होगे वह तुम्हारा पीछा करेगा, जिससे तुम डरोगे वह तुम्हें और डराएगा, जिससे तुम भागोगे वह तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि डर तो भीतर है, भागोगे कहां? किससे भागोगे? संसार अगर बाहर होता तो भाग जाते, जहां जाओगे वहीं संसार पाओगे। हिमालय की गुफा में भी तुम तो रहोगे वही जैसे तुम यहां हो। अगर तुम सोचते हो कि घर में यह कर हमारा कुछ बनता नहीं, चलो डेरे में रह लेते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, या चलो कहीं आश्रम में चले जाते हैं, तो वही वहां भी तुम तो रहोगे वही के वही जैसे तुम यहां हो घर में। इसलिए असली सवाल स्थान बदलने का नहीं है, ना असली सवाल रंग ढंग बदलने का है।
असली सवाल तो भीतर की चित्त दशा बदलने का है। अभी तुम्हारी जो चित्त की दशा है वह एक तरफ अतिशय झुकी है, इसे दूसरी तरफ अतिशय मत झुका लेना, क्योंकि अति ही रोग है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, मध्य में जो संतुलित हो गया वह मुक्त हो गया। इसलिए बुद्ध ने तो अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा, मध्य का मार्ग। जो बीच में आ गया वह पहुंच गया, जो ना तो इस तरफ झुकता ना उस तरफ झुकता। जब तक झुकोगे एक तरफ तब तक जीवन में कंपन रहेगा, स्थिरता ना आएगी, तब तक स्वस्थ ना हो सकोगे, तब तक डांवाडोल ही रहोगे। ठीक मध्य में ही जैसे दिए की ज्योति ठहर जाए, हवा का कोई झोंका ना हिलाए, ऐसी ही चेतना की ज्योति जब ठीक मध्य में ठहर जाती है, ना वासना हिलाती है, ना वैराग्य हिलाता है, ना पूर्व ना पश्चिम, ना इस तरफ ना उस तरफ, कुछ कमता ही नहीं। इसको श्री कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है। उठो बैठो, तुम्हारे भीतर कोई उठता नहीं बैठता नहीं। भोजन करो, व्रत उपवास करो, तुम्हारे भीतर ना कोई भोजन करता है ना व्रत उपवास करता है। संसार में रहो कि सन्यास में, ना तुम्हारे भीतर सन्यास है और ना ही संसार है। ऐसी परम मध्य अवस्था ही वैराग्य है। वैराग्य राग के विपरीत हो तो गलत है, वैराग्य राग से मुक्ति हो तो सही है। और ये बड़ा बारीक भेद है। वैराग्य राग के विपरीत हो तो समझ लेना कहीं चूक हो गई, क्योंकि जो राग के विपरीत है वह राग से जुड़ा है। सभी विपरीत आपस में जुड़े होते हैं। किसी से प्रेम करो तो उसकी याद आती है, किसी को घृणा करो तो भी उसकी याद पीछा नहीं छोड़ती। प्रेम और घृणा विपरीत हैं लेकिन जुड़े हैं। मित्र तो भूल भी जाए, शत्रु नहीं भूलता, कांटा चुभता ही रहता है। मित्र से भी संबंध है और शत्रु से भी संबंध है। तुम ऐसा मत समझना कि शत्रु वह है जिससे हमारे सब संबंध टूट गए। नहीं, अगर सभी संबंध टूट गए तो वह शत्रु कैसे होगा? शत्रु वह है जिससे मित्रता के संबंध न रहे, शत्रुता के संबंध बन गए। संबंध टूटे नहीं, संबंध टूट जाएं, ना तो मित्र फिर मित्र है, ना शत्रु फिर शत्रु है। संबंध बदल जाएं तो मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। मित्र को शत्रु बनाने में कितनी देर लगती है? एक क्षण में हो सकता है। शत्रु को मित्र बनाने में कितनी देर लगती है? देर क्यों नहीं लगती? क्योंकि दोनों ही संबंध हैं। जरा सा रुख बदला, पूर्व जाते थे पश्चिम जाने लगे, पश्चिम जाते थे पूर्व जाने लगे। दोनों ही गतियां हैं, सिर्फ चेहरे को जरा सा बदलने की जरूरत है। मैंने सुना है इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, एडमंड वर्क। तो लंदन के पास एक छोटे गांव में प्रवचन देने के लिए उसे बुलाया था। चर्च में बोलना था। थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का आदमी था, तो यह अक्सर भूल हो जाती थी। समय पर नहीं पहुंचता, तारीख पर ना पहुंचता, दूसरे दिन पहुंच जाता। तो उसने उस बार बड़ा हिसाब रखा, क्योंकि निमंत्रण देने वाले बहुत समझा समझा कर कह गए थे कि आप ठीक समय पर ठीक दिन पर पहुंच जाना, अब आप पर ही सब निर्भर है। चर्च की कोई वर्षगांठ थी, तो शाम को 7 बजे पहुंचना है, तो 2 बजे घर से निकल पड़ा। मुश्किल से घंटे भर का रास्ता था। अपने घोड़े पर बैठा, 3 बजे पहुंच गया। चर्च में तो कोई था ही नहीं। जलसा तो रात 7 बजे होने को था, तो द्वार पर ही खड़ा था। अब क्या करना? तो उसने अपनी सिगरेट निकाली, मुंह से लगाई, माचिस जलाई, लेकिन हवा का रुख विपरीत था। तो उसने घोड़े को घुमाकर खड़ा कर लिया ताकि सिगरेट जलने से बाधा न पड़े। सिगरेट तो जल गई और घोड़ा चल पड़ा। 3 बजे चर्च पहुंचा था, 4 बजे अपने घर के सामने खड़ा था। उसने बड़े गौर से देखा कि चर्च का क्या हुआ। तब उसे याद आया कि सिगरेट जलाने को घोड़े का रुख बदल लिया था।
वह सिगरेट पीने में लग गया और घोड़ा अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो इतना ही फर्क है दिशा के बदलने में। कोई जरा सी घटना, सिगरेट जलाने की घटना, रुख बदलने का कारण हो सकती है। मित्र शत्रु बन जाए, शत्रु मित्र बन जाए, पूरब से पश्चिम मुड़ जाएं, पश्चिम से पूरब मुड़ जाएं। कोई छोटी सी घटना, दिवाला निकल गया, कि पत्नी मर गई, कि बच्चे की मृत्यु हो गई और आदमी घर छोड़ दे त्यागी हो जाए। ये घटनाएं भी सिगरेट जलाने से ज्यादा मूल्य की नहीं है, पर रुख बदल सकता है। पर यह त्याग झूठा होगा। इस त्याग में घृणा होगी, समझ नहीं। इस त्याग में असफलता होगी, बोध नहीं। इस त्याग में विषाद होगा, मुक्तता नहीं। एक और त्याग है जिसमें हम रुख नहीं बदलते, संसार को ही गौर से देखते हैं। संसार की तरफ पीठ नहीं करते, पर उस गौर से देखने में ही संसार तिरोहित हो जाता है। उस बोध में ही, उस ध्यान की दशा में ही हम देख लेते हैं कि संसार का सारा संबंध व्यर्थ है। कोई नया संबंध निर्मित नहीं करते संसार से, कि अब तक हम आकर्षण से जुड़े थे, अब हम विकर्षण से जुड़ेंगे। अब तक हम संसार की तरफ दौड़ते थे, अब संसार के विपरीत दौड़ेंगे। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वैराग्य गलत हो गया। वह नया रोग है अब, और तब इस रोग से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। वह स्वस्थ नहीं बना। ऐसा समझो कि एक आदमी बीमार है, बीमारी तो चली गई, दवा पकड़ गई। अब वह दवा की बोतलें लिए घूमता रहता है। अब दवा की बोतलें नहीं छोड़ सकता। बुद्ध कहते थे कि ऐसा समझो कि 5 नासमझों ने नदी पार की थी, फिर उन्होंने नाव को उठाकर सिर पर रख लिया। लोगों ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, इस नाव का हम पर बड़ा उपकार है, इसके बिना हम नदी पार ना किए होते। हम इस नाव को कैसे छोड़ सकते हैं? हम ऐसे कृतघ्न नहीं हैं। वे नाव को सिर पर बाजार में ढोकर आ गए। लोगों ने कहा कि ये नाव पार कराने वाली ना हुई, ये तो बोझ हो गई। अब तुम जिंदगी भर इसको ढोते रहोगे। अब तुम कुछ और कर ही ना पाओगे। तुम जिन्हें सन्यासियों की तरह जानते हो, तुम्हारे तथाकथित महात्मा गण, अगर तुम गौर से देखो तो उनके सिर पर तुम नाव पाओगे। राग तो छूटा, वैराग्य चढ़ बैठा, क्योंकि राग की विपरीतता को उन्होंने पोषित किया। मैंने हमारे यहाँ पे एक संत कहलाते हैं, अब क्या ही नाम लूँ उनका, क्योंकि यहाँ से भी बहुत से सुनते हैं, श्रद्धा टूट जाएगी। वे प्रेमानंद बाबा के पास जाकर कहते कि बाबा, मेरा भजन में मन नहीं लगता। मैं बड़ा हैरान हुआ। बचपन से सुन रहा था उनकी भागवतें, कोई कुछ। हमारे चौकी मनियार में भी उनके काफ़ी कार्यक्रम हुए, क्योंकि वहाँ पे आंटी जी हैं, साधना आंटी, तो उनके यहाँ आते रहे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये व्यक्ति लोगों को नामदान देता फिरता है, इसका खुद का भजन नहीं बना तो ये लोगों को क्या देता होगा? जो व्यक्ति खुद शांत नहीं है वो लोगों को क्या देता होगा? अभी कुछ दिन पहले एक और मूड आ गया, कहने लगा जी, जब व्यक्ति भगवत प्राप्ति को भी प्राप्त हो जाता है तब भी व्यक्ति नाम जप करता रहता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भैया मंजिल पर पहुंच गए फिर भी तुम ये कर रहे हो। उस मूड को ये बात समझ नहीं आती कि भाई मंजिल पर पहुंच जाने के बाद कौन नाम जप करता है। हालांकि नाम जप का मकसद इतना है कि तुम बाहर के ख्यालों को टोक दो, रोक दो और तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाए और तुम अपने अंतर में उठ रही उस नाद को सुन पाओ। अगर यहाँ तक यात्रा है तो ठीक है, परंतु नहीं। वे मुझे दलीलें देने लगे, कहने लगा कि देखो, जो हनुमान जी हैं वो भी राम राम का जाप करते हैं। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि तूने देखा उनको नाम जाप करते हुए, राम राम करते हुए, खुद अपनी आंखों से देखा। हद हो गई भाई। कोई व्यक्ति इतनी ऊंची अवस्था में है, उसको इतनी नीची अवस्था में गिरा रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे इन तथाकथित सन्यासियों और महात्मा गणों ने कह दिया। ये तो सरासर मूर्खता की बात है। गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो शब्द की कमाई करे, नाम की कमाई करे। ये नाम ये नहीं है अक्षरों वाला। मैं भी मूर्ख था,
मैं भी सोचता था कि चलो किसी गुरु से जाप मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, परंतु धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आई कि जाप तो एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर पांव रखो और आगे बढ़ो। जाप कैसे करना है? नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। ऐसे तब जाकर तुम्हारा मन मिटेगा। अगर अति कर दी फिर भी मरोगे, डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे। बहुत से लोग तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं, बेटा सर दर्द रहता है। मैं पूछता हूँ ज़्यादा नाम जप तो नहीं करते? कहते हैं करते हैं। मैं पूछता हूँ क्या अनहद नाद सुनाई देती है? कहते हैं हाँ सुनाई देती है। फिर मैं कहता हूँ विनती है इसको छोड़ दो जाप को, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। ये जितने भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, उस परम मौन में लीन हो गए हैं, जो कहते हैं हम आज भी भक्ति करते हैं, आज भी हम जाप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ये सरासर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह पहुंच गया तो उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना सब भक्ति है। वो कोई जोर जबरदस्ती से ध्यान में बैठेगा? हद हो गई। वो व्यक्ति तो आंख बंद करेगा तो परमात्मा दर्शन, आंख खोलेगा तो संसार दर्शन। क्या हम इस बात को समझ नहीं सकते? एक छोटी सी बात जो मैंने अभी बुद्ध की कहानी से कही कि भाई जिस नाव ने तुम्हें किनारे पर पहुंचाया, अब उसी नाव को सिर पर ढोते रहोगे? जैसा कि उस व्यक्ति की बात कहता है मैं पहुंच गया, फिर भी तू दर्शनों के लिए क्या करने जा रहा है? कहने लगा कि मैं जाता हूं, जहां जाए वहां जाता हूं, सेवा भी करता हूं। हद हो गई यार। जो व्यक्ति पहुंच गया वो क्या घर बैठे दर्शन नहीं कर सकता? अजीब बात है। यूं तो कहते हैं हम पहुंच गए, और जब बात पता लगती है तो बात कसौटी पर उतरती नहीं। कितने महात्मा गण हैं जो हमको मूर्ख बना रहे हैं। कहते हैं हम आज भी साधना कर रहे हैं, कहते हैं हम आज भी जाप कर रहे हैं, और तुम्हें वो तारेंगे? जो खुद नहीं तरा वो तुम्हें कौन कैसे तार सकता है? जो तुम्हारा महात्मा कहता है हम आज भी नाम जप करते हैं, वो कैसा महात्मा? तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तुम्हें पागल बना रहा है। अगर असल में बात होती तो शब्द से निशब्द में, आकार से निराकार में यह है यात्रा। निराकार भी वही है, आकार भी वही है। मूल स्वरूप निराकार। अभी हम आकार में हैं, जब हम सो जाते हैं तो निराकार हो जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ जाते हो। अगर तुम सोते वक्त होश में आ जाओ तो उस अवस्था को जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। तुरीयावस्था। नाम तो है चौथे पदमाही, ये है नाम, अपने आप की पहचान। शरीर सोता है फिर भी तुम जागृत हो, शरीर जाग रहा है फिर भी तुम जागृत हो। तुम पूरी तरह दृष्टा में हो, तुम पूरी तरह साक्षी में हो कि देख रहे हो और कुछ कर नहीं रहे, बिना किए ही तुम पहुंचे हुए हो। परंतु नहीं, ये मूढ़मती, ये सन्यासी, इन्होंने राग तो छोड़ा, वैराग्य पर चढ़ बैठे। एक मैंने और व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति यूं तो भागवत कथा करते हैं, कहलवाते हैं महाराज, कहलवाते हैं कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और मैंने कुदरतन उनका वो इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे थे किसी लड़की से, मैंने देख लिया। मैंने देखा यूं तो ये व्यक्ति बात करता है ब्रह्मचर्य की, पर क्या इसमें ब्रह्मचर्य उतर आया? अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो क्या लिख रहा था, तब तो तुम शर्म के मारे डूब जाओगे कि वो क्या क्या बातें लिख रहा था। हद हो गई। कहलवाते हो खुद महाराज, चलो महाराज कहलवाने में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, परंतु तुम कहलवाते हो खुद को बाल ब्रह्मचारी, तो क्या तुम बाल ब्रह्मचारी हो? तो ये है एक अति से दूसरी अति।
यह है तुम्हारे तथाकथित महात्माओं का हाल। यूं तो कहते हैं कि मेरे पास सिद्धि है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरी सहायता लो। पर जब सहायता की बारी आती है तो कहता क्या है, मैंने बता दिया तो मुझे लोग मार देंगे। किसको मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कोई कहता है जी हमारे मंत्रों में बड़ी ताकत थी, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। तो एक एक मंत्र क्यों नहीं दे देते सेना के जवानों को? अगर ये कर देते हो, वो कर देते हो, या खुद ही क्यों नहीं चले जाते बॉर्डर पर, मंत्र मारते और मर जाते दूसरे सैनिक, कर लेते रक्षा सीमा की। कोई झूठ और पाखंड की भी कोई सीमा होती है, हद होती है। और अगर मैं बोलने पड़ूं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे भाई, तो तुम करो ना अपने मंत्रों का प्रयोग, कि हम अपने मंत्र से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जिसमें सिद्धि होती है वो चुपचाप रहता है, वो चुपचाप अपना काम करता है और चला जाता है। रहेगा भी साधारण, कोई ज़्यादा चोगे नहीं पहनेगा कि माथे पर त्रिपुंड रचाए होगा या दाढ़ी नीली पीली कर रहा होगा। बिल्कुल साधारण अवस्था में साधारण से कपड़े, वही 100, 200, 1000, 2000 के कपड़े, 1000 के कपड़े रख लो। अगर मैं कहना चाहूँ, कोई ज़्यादा 1.5 लाख के कपड़े नहीं पहनेगा। हालांकि सवाल कपड़ों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तुम पहुँचे। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हो तो क्या तुम ब्राह्मण कहलवाने योग्य हो? काहे के ब्राह्मण भाई? ब्राह्मण कुल में पैदा होगे तो ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म को जाना नहीं, ब्रह्म जैसा आचरण नहीं किया, ब्रह्म जैसी आंख नहीं आई, ब्रह्म जैसा आनंद नहीं आया, और तुम महात्मा हो गए। पांव पुजवाते हो, दूसरों को सलाह देते हो, खुद की टीआरपी बढ़ाते हो। हद हो गई भाई। ये तुम्हारे सन्यासी अगर गौर से देखो तो ये सिर पर नाव उठाते हैं, कहते हैं जी राम राम जपो, नाम नाम करो, और कुछ नहीं करना है, नाम जाप करो। किसी से पूछेंगे नाम जप करते हो? मैं तो करता हूं। अरे मूर्ख, अगर तू पहुंच गया तो तू क्यों करता है? दूसरे को राय दे रहे हैं। अगर तू नाम की सीढ़ी पर चढ़कर नहीं पहुंचा तो क्या दूसरा पहुंच जाएगा? किसी बात की हद होती है। तो भाई शंकर जो कह रहे हैं ये बात कुछ और है। वे इतना ही कह रहे हैं कि राग को गौर से देखो, ध्यान पूर्वक देखो, विवेक पूर्वक देखो। तुम्हारी बोध की अवस्था में राग के बादल छितर वितर हो जाएंगे। कोई उनकी जगह वैराग्य आ जाएगा, ऐसा नहीं। वैराग्य राग का अभाव है, राग की शत्रुता नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हृदय से राग चला जाएगा और वैराग्य आकर विराजमान हो जाएगा। नहीं, राग तो चला जाएगा और कोई नहीं आएगा विराजमान होने को। राग तो हट जाएगा, उसका स्थान कोई भी नहीं लेगा, और यही परम वैराग्य है। तुम संसार से छूटना नहीं चाहोगे, संसार ही बेकार हो गया तो तुम संसार में विचरते हो, संसार कोई बाधा नहीं देता। एक मेरे मित्र हैं, वे बता रहे थे कि मैं डेरा व्यास में गया था, मेरे साथ कोई थे, कहने लगे कि लेडी शेड के पास से नहीं जाएंगे। तो मेरे जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि भाई क्यों? कहने लगा कि वहाँ पे स्त्रियाँ होती हैं, किसी ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, कोई किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुझे इससे फ़र्क पड़ता है तो बाकी तेरी क्या दशा होगी? तू अपने आप में क्यों नहीं ठहर जाता? तो भाई देखो, राग और विराग की बात है। अगर तुम्हारे अंदर विराग आ गया है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा स्त्री है कि पुरुष है, कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, क्या है क्या नहीं है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? बुद्ध की बात याद आती है। महात्मा बुद्ध जंगल में बैठे थे, पूर्णिमा की रात थी, जैसा कि रोशनी होती ही है धीमी धीमी। कुछ समय बाद जैसे ही बैठे थे तो उन्हें लगा कोई गया। तो जैसे ही गया कोई, 5-10 मिनट के बाद लोग आ गए, लुटेरे थे। कहने लगे महात्मा जी आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपने यहाँ से किसी नंगी स्त्री को जाते हुए देखा? तो बुद्ध कहने लगे देखो गया तो है कोई, स्त्री थी या पुरुष था ये नहीं मुझे पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने वस्त्र पहने थे या नहीं पहने थे। इसको कहते हैं वैराग्य। सामने चीज दिखाई दे रही है, रस ही नहीं है,
भोजन है सुस्वादु, रस ही नहीं है, बस पेट भरना है, शरीर को चलाना है तो खा रहे हैं। और ये भी नहीं कि भाई भोजन छोड़ देना है, अगर किसी ने शाही पनीर डाल दिया तो वो छोड़ देंगे, वो नहीं खाएंगे, नहीं नहीं जी मेरे लिए तो सादी दाल बनाई जाए, नहीं ये भी नहीं। जब राग ही चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है सामने मटर पनीर है या सूखी दाल या रूखी सूखी रोटी या कचौरी पूरियाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जब राग ही चला गया क्या फ़र्क पड़ता है सामने स्त्री है कि पुरुष है, सुंदर है कि कुरूप है। राग ही चला गया क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने लाखों का ढेर लगा है कि चवन्नी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाखों का ढेर लगा है बैंक में तो इस्तेमाल करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कहने लगा कि बेटा अभी तुम्हारे पुण्य कर्म है तभी तुम इतना उछल रहे हो। मैंने कहा भाई क्या बात कर दी, मैंने क्या तुम्हें कह दिया। कहने लगा यार तुम संतों की बुराई करते हो। मैंने कहा भाई कोई संत हो भी, बुराई तो तब ना करूं, अगर कोई संत हो तब तो मैं बोलूं। मुझे पता है संत का निंदक कहीं भी जगह नहीं पाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूरी न आश, संत का निंदक सदा निराश। मैंने कहा अगर मैं संतों का निंदक हूं तुम्हारे हिसाब से, तो इस हिसाब से तो मैं महाहत्यारा हो जाना चाहिए था। मेरे अंदर जो आनंद का झरना बह रहा है वो तो बंद हो जाना चाहिए था, और जिसको तू संत कहता है उसकी बीमारी मुझे लग जानी चाहिए थी। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने साफ साफ कहा है कि संत के निंदक की पूरी ना आश, उसकी कोई आशा तृष्णा पूरी नहीं होती। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, रहने को किराए का कमरा है, चलो घर भी बन जाएगा, आते बनाएगा। तो कह रहा है भाई अभी तुम्हारे पुण्य कर्म है। तो मैंने कहा मेरे भाई माना पुण्य कर्म है तो मेरे पास पैसा है, खाने को 2 रोटी है, तो मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या संत कबीर जी मर गए? क्या गुरु नानक देव जी भूखे मर गए? क्या संत नामदेव जी भूखे मर गए? क्या गुरु रविदास जी भूखों मर गए? कोई बात नहीं, लाख रुपया न सही, 10 रुपए हैं, खाना भोजन खाने के लिए तो है। बाबा कबीर कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं, कपड़ा बुनते हैं और बेचते हैं और भाई पालन पोषण चलता है। संत रविदास जी जूतियां ठाकते हैं, जूतियां बनाते हैं, बेचते हैं और घर का चलता है। गुरु नानक देव जी खेती करते हैं और चले जाते हैं प्रवचन करने, वापिस आते हैं खेती तैयार। तो मेहनत करनी क्या छोड़ दें हम। माना कल को मेरे पास लाख रुपया नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो अगर गुरु नानक देव जी जैसे इतने बड़े बड़े संत रह सकते हैं तो मैं तो उनके जैसा हूं भी नहीं। अगर वो रह सकते हैं तो मेरी प्रेरणा के स्रोत तो वे हैं, संत नामदेव जी, गुरु नानक देव जी, संत कबीर, गुरु रविदास जी। मेरे तो ये सभी इंस्पिरेशनल आइडल्स हैं, तो ये रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो भाई अगर मैं निंदा करता हूं तो भाई कोई संत भी हो, और मैंने कभी सच्चे संत की निंदा नहीं की। क्या मैंने कभी गुरु नानक देव की निंदा की? क्या मैंने कभी संत कबीर को कहा कि नहीं नहीं वे संत नहीं हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, उनके जाने के बाद भी मैंने आज तक नहीं कहा। हालांकि वाणी का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी बोली हुई, उनके द्वारा बोली गई जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं तुमको संबोधन करने के लिए। तो वो कह रहा नहीं नहीं भाई तुम घोर नरक में जाओगे। मैंने बोला भाई देखा जाएगा, ऐसे कई नरक देखे मैंने भाई, अभी नरक में ही हूं, जब मैं जाऊंगा उस सच्चे खंड में तब बात और होगी। तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ है, इतनी मूर्ख है कि लोग टीआरपी बढ़ाते हैं, 4 कैमरे लगा लेते हैं, बस शोशाबाजी करते हैं और हो गया, बन जाते हैं संत। तो भाई राग और विराग में बात ही कुछ और है। इसीलिए इन सूत्रों को समझने में भूल मत कर देना, क्योंकि ये भूल बड़ी आसान है। कौन तुम्हारी कांता है, कौन तुम्हारा पुत्र है, यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, कौन हो, कहां से आए हो, मन में इन तत्व की बातों पर विचार तो करो।
शंकर विचार करने को कह रहे हैं, चिंतन करने को कह रहे हैं, जागने को कह रहे हैं, होश पूर्वक देखने को कह रहे हैं कि जल्दी वैराग्य मत ओढ़ लेना, अन्यथा ओढ़ा हुआ वैराग्य किसी काम ना आएगा। विचार पूर्वक तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो समझ का, तो राग गिरेगा, कटेगा। अंधेरे को निकालने मत लग जाना, सिर्फ दिया जलाना काफी है। इसलिए शंकर कहते हैं, कौन तुम्हारी कांता है, कौन है तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारा पुत्र है, राह पर मिले अजनबी हैं। जिसे तुम अपना पुत्र कहते हो, नहीं पैदा हुआ था, कोई परिचय था? तुमने इसी पुत्र को पुकारा था पैदा हो जाने के लिए? जानते भी ना थे, पुकारते कैसे? पता ठिकाना भी तो मालूम ना था, शक्ल सूरत भी तो पहचानी हुई ना थी। अनजान मिलना अपरिचित लोगों का मिलन है। लेकिन आदमी का मन बड़ा भ्रांतियां खड़ी करता है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, बहन है। ये जो तुम संबंध जोड़ते हो, ये तुम कैसे जोड़ लेते हो? ये बड़ी विचित्र घटना है। जैसे राह पर चलते हुए दो लोग साथ हो जाते हैं। अपरिचित थे एक क्षण पहले, अब थोड़ी देर को साथ हो लिए। साथ थोड़ी देर का है, फिर अपनी अपनी राह पर विदा हो जाएंगे। लेकिन उस थोड़ी देर में ही बड़े नाते रिश्ते बना लेते हैं। कारण होगा कोई गहरा इसके पीछे। नाते रिश्ते सच तो नहीं है, क्योंकि हम सब अपरिचित हैं और वर्षों साथ रहकर भी परिचित नहीं हो पाते। क्या तुम अपनी पत्नी से परिचित हो? 30-40 वर्ष साथ रह लिए हो। क्या सच में तुम कह सकते हो तुमने उसे पूरा जान लिया? क्या तुम ये कह सकते हो कि वह जो भी कल करेगी तुम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो? एक क्षण बाद तुम्हारी पत्नी क्या करेगी, 40 साल साथ रहने के बाद भी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। अभी मुस्कुराती थी, प्रसन्न थी, अभी नाराज है। कौन सी ऋतु आ जाएगी, कुछ कहना कठिन है। कौन सी चित्त दशा पकड़ लेगी, कहना कठिन है। पत्नी तुम्हें जानती है, ऊपर ऊपर की पहचान है, भीतर कौन किसके जा सकता है। अपने ही भीतर जाना इतना मुश्किल है, दूसरे के भीतर जाना कैसे आसान होगा। लेकिन कारण कोई गहन होना चाहिए। क्यों हम नाते रिश्ते बना लेते हैं? आदमी अकेला है इसीलिए, अकेले में डर लगता है इसीलिए, अकेले में चिंता पकड़ती है, भय पकड़ता है इसीलिए। अकेले होने में बड़ी पीड़ा है। हम अकेले हैं, जमीन भरी पूरी हो पर प्रत्येक व्यक्ति अकेला है। भीड़ में भी तुम हो तब भी अकेले हो। यह अकेलापन काटता है। इस अकेलेपन से ऐसा लगता है कि कैसे बाहर निकलें। संबंध बनाते हो, संबंध रास्ते हैं जिनसे तुम अपने को भूलते हो और अपने अकेलेपन को भूलते हो। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है अकेले नहीं है। तुमने कभी ख्याल किया, अंधेरी गली से गुजरते हो, अकेलापन डराता है तो गीत गुनगुनाने लगते हो। ऐसे लोग तुमसे गीत गुनगुनाने को कहें तो तुम बड़े झेमते हो, गीत ना गाओगे। अकेली गली हो, सन्नाटा हो, रात हो, अंधेरा हो, गीत गुनगुनाने लगते हो। क्या कारण होगा गीत गुनगुनाने का? सीटी बजाने लगते हो, क्या कारण होगा? गीत गुनगुनाकर अपनी ही आवाज को सुनकर ऐसा लगता है अकेले नहीं है, कोई साथ है। अपने ही गीत में भूलकर क्षण भर को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि कोई डर नहीं है। गीत हिम्मत देता है, जोश देता है। अकेले में आदमी अपने से ही बात करने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को परिपूर्ण एकांत में रखा जाए तो 3 सप्ताह के बाद वह अपने से ही बातचीत शुरू कर देता है। करते तो तुम भी हो अपने से बातचीत, जोर से नहीं करते हो। अगर तुम खाली बैठ जाते हो तो खाली नहीं होते, अपने से बात करते हो भीतर भीतर। अगर कोई गौर से देखे हो तो तुम्हारे ओंठों का कंपन भी देख सकता है, क्योंकि जब तुम भीतर भी बात करते हो तब भी होंठ कंपते हैं। लेकिन अगर 3 सप्ताह तुम्हें निर्जन में रख दिया जाए तो निर्जन इतना भयावह है, अकेले इस विराट शून्य संसार में, इस महाशून्य में बिल्कुल अकेले। घबराहट होती है,
प्राणों का रुआं रुआं कंपने लगता है। तुम अपने से ही बात करने लगते हो। तुमने पागलों को खुद से बात करते देखा है। वे तुम्हारे ही थोड़े बढ़े हुए रूप हैं। उनमें और तुम में मात्रा का ही भेद है, गुण का नहीं। तुम धीरे धीरे करते हो, वे जरा हिम्मतभर हैं। उन्होंने जोर से चर्चा शुरू कर दी है। पागल भी इसलिए अपने से बात करता है, वह बड़ा घबरा गया है। अपने से बात करके थोड़ी देर को भूल जाता है। ये सब भुलाने के उपाय हैं, आत्म विस्मरण के उपाय हैं। एक जर्मन लेखक को मैं पढ़ रहा था। हिटलर के जेल खाने में बंद था। उसने लिखा है कि मैं बहुत हैरान हुआ कि मुझे हमेशा छिपकलियों से डर लगता था, लेकिन मेरी उस कोठरी में सिर्फ एक छिपकली थी और मैं था उस जेल खाने में। छिपकली से वह कहता है, मुझे सदा डर लगता रहा है। छिपकली मुझे कभी भाई नहीं। छिपकली को देखकर ही मन में कुछ एकदम से झंझावात हो जाता था। मगर उस कोठरी में छिपकली को पाकर भी मैं प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो है, मैं अकेला नहीं हूं। इस अंधेरी सीलन भरी कोठरी में कोई संगी साथी है। और धीरे धीरे उसने लिखा है कि मैं छिपकली से बातें करने लगा। हंसता भी था कि यह भी क्या पागलपन है। लेकिन अगर मैं ऐसी भी घड़ी आई कि मुझे यह भी शक होने लगा कि छिपकली उत्तर देती है, तब मैं अपनी तरफ से भी बोलता और छिपकली की तरफ से भी बोलता। आदमी अकेला है, बहुत अकेला है। और इस अकेलेपन के साथ दो ही उपाय हैं, या तो तुम संसार बना लो या तो तुम सन्यासी बन जाओ। अब संसार बनाने और सन्यासी बनाने में क्या अंतर है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ पे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। लाइक करना हो कर दीजिए, हाइप करना हो कर दीजिए, शेयर करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो जो मालिक की मौज जो मालिक की इच्छा। बाकी भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, जो बाबा विजय वत्स जी द्वारा बताया गया है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं एक प्री रिकॉर्डेड क्लिप लगाने वाला हूँ, जो कि मैं हर रोज़ लगाता हूँ। उसको भी आप लोग सुनकर अवश्य जाइएगा। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस।
उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।